बाद मेरे और जन्म नहीं होंगे तो सभी जन्मों की भी अब इति है। क्योंकि गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए वो प्राण त्याग रहे हैं। ऐप से सारे अब देखिए प्राण को त्याग रहे हैं। प्राण त्यागना हो तो कैसा हो कि गोविंद के चरणों में जब कोई प्राण त्यागे तो उसकी गति कितनी उत्तम होगी। कि सामने गोविंद हो, मुख में मुलसी जो तुलसी है उसका दल हो, गंगा जी का जल हो, जब ये चीजें सामने हो तो प्राण त्यागना भी बड़ा सरस होता है। जब प्राण तन से निकले तो करे ना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। मेरा मेरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। राधे को संग मिलाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करेगा स्वामी। जब प्राण तन से निकले
कसी हो छवि मन में बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इस धरती है अर्जी मान के खुद गर्जी इस भक्ति है अर्जी भगवान की है मर्जी इस भक्ति की है अर्जी खुद गर्जी है मर्जी आदि तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले बरहा पीड़म नजवर बबू करयो करेगा विप्रदेवास कनक कपिसम वैजयन्ति मुञ्चमारा रन्धार वेणोधर सुदया पूरयन्त्योपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं इस प्रकार भीष्म ने गोविंद के चरणों में स्तुति गाई और प्राण त्यागी। जैसे ही भीष्म ने प्राण त्यागे मानो कि सूर्यास्त हो गया हो, संसार से ऐसा कुछ चला गया जो कभी वापस ना आए। भीष्म से पहले ना तो कोई भीष्म हुआ, ना उनके जैसा कोई था और ना कभी होगा। जिस व्यक्ति ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने सभी सुखों को मार दिया, इस व्यक्ति ने अपनी माता की प्रसन्नता के लिए, पिता की प्रसन्नता के लिए राज त्याग दिया और तो और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। साथ में यह भी कह दिया कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा आजीवन उसकी रक्षा करूंगा।
और की भी। परंतु भीष्म के जीवन से भी एक सीख मिलती है। आप जितने मर्जी बड़े धर्मात्मा हो, वचन थोड़ा सा सोच समझ कर ही ले कि आपका एक वचन आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। भीष्म ने जैसे ही अपने देह को त्यागा, सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर से पुष्प वर्षा की। कभी किसी के लिए ऐसे नहीं कि पूरे महाभारत में जैसे भीष्म के लिए की गई। ये उनका सौभाग्य था और सभी ने उनके सौभाग्य की सराहना की कि देखिए कैसा सौभाग्य है कि गोविंद को अपने सम्मुख रखा, उनकी स्तुति की, स्तुति के उपरांत अपने प्राण त्यागे। अहो अहो भाग्य। ऐसा कहते हुए देवताओं ने भीष्म का देवलोक में स्वागत किया। द्वारकाधीश भगवान कुछ समय तक पांडवों के साथ रहे और उसके बाद द्वारका को वापस लौट आए। वापस लौटने से पहले उन्होंने अर्जुन को भी अपने साथ लिया, अनेक जगह गए, भ्रमण किया और भ्रमण करने के उपरांत ही द्वारका को गए। इधर एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करके वापस आए, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध से पहले कुछ ऐसा घटित हुआ कि विदुर जी ने राज्य का त्याग करके तीर्थ यात्रा जाने का निर्णय लिया। अब विदुर जी वापस आ रहे हैं और पांडवों ने उनका सत्कार किया। सत्कार के उपरांत वह सीधा अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र और गांधारी के पास गए। उनको प्रणाम करके पूछा कि भ्राता, क्या आप सकुशल तो हो? कोई कष्ट तो नहीं? क्या पांडव आपकी सेवा करते हैं? कुछ ऐसा तो नहीं कि आपका तिरस्कार करते हैं? तो धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न होकर बोले, अरे इतना सत्कार, इतना सम्मान तो मुझे मेरे पुत्रों ने भी नहीं दिया जितना ये पांडव लोग दे रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे पास आते हैं, मेरे चरण छूते हैं, सबसे पहले मुझे भोजन कराते हैं, मेरे सोने से पहले पांव दबाते हैं। भीम तो स्वयं भोजन बनाकर मुझे खिलाता है। बताइए, ऐसा सम्मान और कहाँ? इतना सुनना था कि विदुर को क्रोध आ गया। अरे धिक्कार है भ्राता आपके जीवन पर, जिन पांडवों को मारने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, उनका राज्य हड़पने के लिए पूरे जीवन भर आपने और आपके पुत्रों ने प्रपंच रचे, छल किए। ऐसे पांडवों के आप गुण गा रहे हो। आपको तो अपने जीवन पर लाज आनी चाहिए। कुत्ते की तरह उनके टुकड़ों पर आप पल रहे हो। जब इतना धिक्कारा तो धृतराष्ट्र बोला कि विदुर, अब करूं तो करूं क्या? तू ही बता, जाऊं तो जाऊं कहां? तो विदुर ने कहा कि अब आप मेरे साथ चलो, राज्य का त्याग करके संन्यास ले लो। जीवन में इतने पाप किए, अब इन कुछ पापों का प्रायश्चित भी कर लो। क्यों मरते दम तक इस सत्ता से लिपटे बैठे हो? तो बात कुछ उनको ठीक लगी, तो रातों रात उन्होंने घर त्याग दिया। अगले दिन जब युधिष्ठिर और सभी भाई सोकर उठे तो उन्हें अपने ताऊ जी ना दिखे, न ताऊ न ताई। जगह जगह ढूंढने लगे कि ताऊ जी कहाँ गए, ताई कहाँ गई। अब युधिष्ठिर सोचने लगे कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि हमारे ताऊ जी, हमारे तात हमें छोड़कर यहाँ से चले गए रातों रात बिना बताए। क्या भीम ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ अपमान कर दिया कि उन्हें बात चुभ गई? क्या मेरे से कोई भूल हुई? ऐसा कहकर वह रोने लग गए। इतने में नारद जी आए। नारद जी ने उन्हें वृतांत सुना दिया कि उन्होंने संन्यास धारण कर लिया है। अभी कुछ दिन हुए थे उनको गए हुए। उसके बाद युधिष्ठिर अपना राज्य संभालने लगे। भगवान कृष्ण को अभी द्वारका से गए हुए अर्जुन के साथ 7 माह बीत चुके हैं। अब यहाँ पर युधिष्ठिर का मन चिंतित है, खिन्न है, दुखी है। मंदिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि देव प्रतिमाएं, मूर्तियां रो रही हैं। जगह जगह भ्रमण करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुत्ते रो रहे हैं, भेड़िए रात को रो रहे हैं। अब शगुन होने उनको प्रारंभ हो गए। स्त्रियां उनको कभी कभी विधवा दिखाई देती।
अनेक ऐसे अपशगुन हुए कि उनका मन रुदन करने लग गया। अब उन्होंने ये भी सोचा कि मेरा भाई इतने समय से गया हुआ है, क्या सब कुशल तो है? क्या मेरा छोटा प्यारा भाई अर्जुन, जिसकी वीरता के कारण हम यह युद्ध जीते हैं, क्या वह कुशल है? क्या द्वारका में सब कुशल तो है? जिन प्रभु की कृपा से हमें इतना महान राज्य सुख वैभव प्राप्त हुआ, क्या वो प्रभु अपने परिवार के साथ कुशल तो हैं? ए भीम भैया, जरा पता तो करो कि अर्जुन कहाँ पर है, कैसा है, कोई उसकी खबर तो लो। बहुत दिन हो गए, ना कोई समाचार आया ना कुछ, मुझे शंका हो रही है। इतने में अर्जुन की बात कर रहे थे कि अर्जुन मुंह लटकाए हुए वहां पर आ गए और मुख उतना उनका मलिन, दुखी, चिंतित, जैसे कि अभी रो पड़े, जैसे कई दिनों से ना कुछ खाया हो। ऐसा मुख देखकर युधिष्ठिर और चिंतित हो उठे। अर्जुन, कहां से आ रहे हो? ऐसा मलिन मुख क्यों बना रखा है? क्या तुमसे कोई अपराध हुआ है? क्या तुमने कोई गोहत्या कर दी? क्या कोई ब्राह्मण तुम्हारे द्वारा मारा गया? या फिर तुमने कोई दुष्कर्म कर दिया? या फिर तुम्हारी कोई प्रतिज्ञा भंग हो गई? हे भाई, बोलते क्यों नहीं? बताओ क्या हो गया? क्या यदुवंश में सब ठीक तो है? हमारे कन्हैया, क्या वे ठीक तो हैं अपने परिवार के साथ? इतना कहना था कि अर्जुन रो पड़े और कहने लगे, भैया, जिनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, जिनकी शरण में हमें सुख ही सुख मिले, जिन्होंने हमें हर वक्त सुरक्षित रखा, वे गोविंद, वे माधव अपने परम धाम को जा चुके हैं। और तो और मुझे आज यह आभास हो गया कि जिनकी कृपा से मेरा गांडीव मुझे मिला, मैंने युद्ध जीता, उनके जाते ही वह गांडीव भी शांत हो गया। भैया, मुझे अपनी शक्ति पर अहंकार था कि मैं ही युद्ध जीत रहा हूँ। आज मुझे पता लग गया कि बिना गोविंद के मैं कुछ भी नहीं। भ्राता गोविंद ने मुझे एक काम सौंपा, आज उनके बिना वह काम भी मैं पूरा न कर पाया। जैसा ये सब उन्होंने सुना तो वह सब भी इस बात को सुनकर भौचक्के के रह गए और रोने लग गए। तो जब सबने सोचा कि जब गोविंद ही इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं तो हमारे जीवित रहने का क्या फायदा, तो सबने परीक्षित को गद्दी पर बिठा दिया और अपने प्राण त्यागने के लिए चल दिए। इतने में कुंती ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया और चलते चलते एक एक करके पांचों भाइयों ने और द्रौपदी ने भी प्राण को त्याग दिया। तो महाराज परीक्षित के हाथ में जब सत्ता आई तो उन्होंने राज्य को अच्छे से संभाला, प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करते, अपने मंत्रियों को साथ ले जाते, हर जगह घूमते। अब परीक्षित का नाम परीक्षित कैसे पड़ा, ये भी एक विचित्र कथा है। जब द्वारकाधीश ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की तो जब बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम विष्णुरात रखा गया कि जिसकी भगवान ने रक्षा की हो, भगवान ने गर्भ में कृपा दी हो, तो विष्णुरात ये नाम रखा गया। विष्णुरातो इति नाम। परंतु जब बालक पैदा हुआ तो जिसकी गोद में जाता उसके मुख को बार बार देखता, निहारता और ऐसे देखता जैसे उसे कोई जिज्ञासा हो, कुछ संदेह हो, निहारता रहता कि यह कौन है, क्योंकि इस बालक ने गर्भ में परमात्मा को देखा था, नारायण को। तो देखता क्या यह वही नारायण है, तो सबकी परीक्षा ये करता, इसलिए इसका नाम परीक्षित पड़ा। तो परीक्षित जी महाराज गर्भ से ही प्रभु कृपा का कवच ओढ़कर आए हुए हैं। तो जब परीक्षित जी महाराज ने सत्ता संभाली तो अपने राज्य के भ्रमण के लिए चल पड़े। चारों तरफ इन्हीं का राज्य था, हर जगह इनके पूर्वजों की महिमा गाई जा रही थी। धन्य है पांडव जिन्होंने इस धरती को दुष्ट लोगों से मुक्त कर दिया, धन्य है गोविंद जिनकी कृपा से यह धरती आज सुखी है।
तो ये सब सुनते हुए परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु तभी एक विचित्र घटना उन्होंने देख ली। विचित्र घटना क्या थी कि एक दुष्ट एक गाय और बछड़े के पीछे पड़ा है। बछड़े के 3 पैर टूट चुके हैं और बछड़ा रो रहा है। रोते रोते अपनी माता से बछड़ा कह रहा है, और बछड़ा भी रो रहा है और माता भी रो रही है। तो बछड़ा कहता है कि माता, शायद आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए हैं, या फिर इसलिए रो रही हैं कि गोविंद धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं। और यह सब बातें परीक्षित जी महाराज सुन रहे थे। परीक्षित जी ने जब दोनों के संवाद को सुना तो उनकी आंखों में अंगारे आ गए, क्योंकि क्षत्रिय खून है, गर्म खून। तलवार उन्होंने बाहर अपनी खींच ली और दौड़ते हुए गए कि कौन दुष्ट है जो इनको मार रहा है। ऐसा क्या हो गया कि यह दोनों विलाप कर रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं। गौ माता के ऊपर अत्याचार किसने किया? किसने इस बछड़े के 3 पैर काट डाले? आज मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। कि मेरे प्रभु का नाम गोपाल जिस गाय को पालने के कारण पड़ा, गोविंद जिन गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा, आज उन गोपाल और गोविंद की गायों पर इतना अत्याचार, आज इस व्यक्ति को मैं नष्ट कर डालूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी तलवार खींच ली। तलवार खींची ही थी कि वह दुष्ट व्यक्ति उनके चरणों में आ गिरा। पाहि माम, हे महाराज रक्षा करो। अब शरणागत में आया था तो उन्होंने उसको अभय दान दे दिया। अब बछड़े और गाय को बात करते हुए देखकर परीक्षित जी पूछते हैं कि आप दोनों कोई साधारण गाय और बछड़ा नहीं हो, क्योंकि आप मनुष्यों की तरह बात कर रहे हो। सच सच बताओ कौन हो, और यह तुम्हारा हाल किसने किया? क्या इस दुष्ट ने किया है? तो बछड़ा जो बैल है, छोटा बछड़ा, वह क्या कहता है कि महाराज अपनी इस दशा का दोष मैं किसको दूं? धर्म शास्त्र कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वह ईश्वर की कृपा से ही होता है, ईश्वर की आज्ञा से ही होता है। बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं होता। तो बताओ महाराज किसको दोष दूं? और दूसरी तरफ शास्त्र कहते हैं कि महाराज जैसा बीज बोया वैसा फल तो काटना पड़ेगा। तो महाराज अब मैं अपने आप को दोष दूं या विधाता को दोष दूं? इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता कि किसने मेरा यह हाल किया। इतना कहना था कि परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज बस मैं समझ गया आप कौन हो। आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि आपने निंदा नहीं की, किसी की निंदा नहीं की। कहते हैं पापी के पाप का बखान करने से भी उसके पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। तो आपने पापी के पाप का भी बखान नहीं किया, तो आप धर्म ही हो। और जो यह गौ माता है यह साक्षात धरती माँ ही है। मैं जान गया। इतना जानना था। तब उनसे पूछ लिया कि महाराज यह आपका हाल हुआ तो हुआ कैसे? क्या इस दुष्ट ने किया है? तो जब उन्होंने सारा वृत्तांत कैसे सुनाया तो दोनों को उनकी रक्षा का उन्होंने वचन दिया और कहा कि मैं इस दुष्ट से अब मैं निपटूंगा। अब कलयुग के पास गए। कलयुग तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी पूछते हैं कि तू कौन है? वह कहता है कि मैं कलयुग हूं। कि कलयुग तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? तो कलयुग कहता है कि महाराज ये बताओ कि कहां तक आपका राज्य नहीं है? सारी धरती में तो आपका राज्य है। पांडवों ने सारी धरती जीत ली थी। 7 द्वीप महाद्वीप सारे जीत लिए। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पांडवों का राज नहीं। तो महाराज परीक्षित आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, सारे पृथ्वी पर आपका राज है। तो बताओ मैं पृथ्वी में कहाँ रहूं? अच्छा रहना है तो पहले मुझे ये बता कि तेरे गुण क्या है और अवगुण क्या है? कलयुग कहता है महाराज मैं तो अवगुणों की खान हूं। एक नहीं लाखों अवगुण है, हाँ एक सद्गुण है जो कि बहुत श्रेष्ठ है। क्या? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्परम लभते सम्यक कलो केशवस्य कीर्तना। जो फल अनेक प्रकार के तप को कर कर, ध्यान समाधि पूजा पाठ को कर कर सतयुग त्रेता द्वापर में संतों को योगियों को मिला करता था, वही फल महाराज परीक्षित कलयुग में नाम उच्चारण करने से, भक्ति भाव से, परमात्मा का नाम लेने से वह सभी फल मनुष्य मात्र को मिल जाता है। इस गुण पर परीक्षित जी महाराज रीझ गए। बोलते महाराज ये गुण तो आपका बहुत प्यारा है, तो लो मैं आपको 4 कमरे देता हूं, आप इन 4 कमरों में रहिए। और कौन कौन से कमरे हैं वो? द्यूतम पानम स्त्री है सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। जहां द्यूत यानी जुआ खेला जाता हो, पान यानी जहां मदिरा यानी शराब पी जाती हो, जहां पर दुष्कर्म होता हो और जहां पर जीव जंतुओं का वध होता हो, जीव हिंसा होती हो, ये 4 कमरे मैं तुझे देता हूं, ऐसे स्थानों में रहे। तो कलयुग बोला महाराज ये तो आपने मेरा मुंह देखकर, जैसे मेरा मुंह वैसे कमरे दे दिए, इतने गंदे कमरे। बताओ महाराज इतना बड़ा मेरा परिवार, देखो कलयुग के परिवार में तो बहुत बड़ा है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष। तो महाराज इतने सारे लोग 4 कमरों में कैसे रहेंगे? और उसके बाद इनके आगे बच्चे भी हैं, तो 4 कमरे नहीं महाराज, कम से कम कोई एक अच्छा कमरा तो दो। तो परीक्षित जी कहते हैं चल तेरे गुण को देखकर मैं तुझे एक और अच्छा कमरा देता हूं। वो क्या? स्वर्ण। मैं तुझे स्वर्ण में वास देता हूं, आज से स्वर्ण के अंदर तू रहेगा। अब व्यास जी महाराज देखो क्या कमाल कर रहे हैं। भागवत का जो प्रथम स्कंद है उसमें तो कह रहे हैं कि सोने के अंदर कलयुग का वास है, और भागवत के दसम स्कंद में कह रहे हैं सोने के अंदर नारायण कहते हैं कि मेरा वास है। तो महाराज अब यहाँ पर दुविधा है कि सोने के अंदर नारायण का वास है कि कलयुग का वास है। तो सीधा सा अर्थ है जो स्वर्ण मेहनत की कमाई से आया है उसके अंदर नारायण का वास है, जो स्वर्ण बेईमानी की कमाई से आया है या किसी से छीन के लिया गया है वह कलयुग का वास माना जाएगा। इस प्रकार कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने एक और अच्छा कमरा दे दिया स्वर्ण का। अब एक दिन परीक्षित जी महाराज घूमते घूमते जंगल की तरफ गए। अब जंगल की तरफ गए तो वह अपने सर पे जो मुकुट पहनकर लाए थे वह स्वर्ण का मुकुट था, और मुकुट था किसका? जरासंध का। जब इन सब ने भीम ने जरासंध को मार दिया, उसका राज्य तो उसके बेटे को दे दिया, परंतु उसका मुकुट ले आए, सोने का मुकुट, बड़ा भारी मुकुट था। परीक्षित जी ने उस दिन देखा कि ये मेरे राजकोष में बड़ा सुंदर मुकुट पड़ा है। अब जाने बिना उसको पहन लिया तो जंगल की तरफ बढ़ गए। और जो परीक्षित कभी जीवों का शिकार करता ही नहीं, सबके ऊपर दया करता है, आज वह जीव जंतुओं का शिकार कर रहा है। क्यों? कलयुग सिर पर बैठ चुका है, खुद ही वास दिया। तो कलयुग ने उनसे ये सब कर्म करवाए। अंत में जब घूम घूम के थक गए, प्यास लग गई, तो महर्षि समीक की कुटिया में गए। समीक महर्षि ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठे हैं तो राजा ने सोचा कि यह तो नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। आवाज दी तो वह नहीं उठे। देखिए संत को पहचानना बड़ा कठिन है। अगर आपने किसी संत जो संत होते हैं, अच्छे संत को ढोंगी कह दिया तब भी भारी, और ढोंगी को संत मान लिया तब भी भारी, क्योंकि ढोंगी व्यक्ति आपको लूट कर चला जाएगा। और अच्छे अगर कोई वास्तव में संत हुआ, उसका अपमान कर दिया तो परमात्मा आपको नहीं छोड़ने वाला। संत कुछ नहीं कहता, संत तो समाज के हित के लिए ही कार्य करता है, परंतु परमात्मा संतों का अपमान देखकर स्वयं ही श्राप दे दिया करते हैं। तो यहाँ पर भी ये हुआ, पहचानने में भूल हुई तो एक मरा हुआ सांप ऋषि की आश्रम में पड़ा हुआ था, अपने बाण से उसको उठाया और ऋषि के गर्दन में लपेट दिया, गले में लपेट कर वहां से चले गए। इतने में यह सब दृश्य